Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. So Home Electronics, Home Appliance, Furniture. मराठा समाज की ओर से एमपी इलेक्शन 2024 में मराठा को टिकट देने की मांग करते हुए प्रेस मीट की गई। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसु कल्याण सिटी के वर्षा पैलेस फंक्शन हॉल में मराठा समाज की ओर से प्रेस मीट कर कर्नाटका कांग्रेस सरकार और इंडिया गठबंधन से मांग की कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2024 में बीदर डिस्ट्रिक्ट के लोकसभा इलेक्शन में मराठा समाज को टिकट देने की मांग की। में मराठा समाज की ओर से पीजीआर शिंदे, नारायण गणेश एडवोकेट को या कोई और मराठा समाज में से किसी को टिकट बीदर से दिया जाए। मराठा समाज का ये भी कहना है कि बीदर डिस्ट्रिक्ट में 2 से 3 लाख मराठा समाज के वोट से, इसीलिए अगर मराठा समाज में टिकट दिया गया तो 100% बीदर से एमपी जीत कर लाएंगे। इस तरह से प्रेस मीट कर बताया गया। इस मौके पर मराठा समाज के अंगदराव जगताप, आनंद पाटिल एक्स-जेडपी मेंबर, अजिंक्य मुळे एनसीपी प्रेसिडेंट, एडवोकेट विक्रम पाटिल, संदीप बिरादार, बालाजी चंदकापुरे, दत्तू ढोळे, देवराज फुले, शिवराज पाटिल, संतोष बिरादार, बीजी पाटिल, शिवराज बिरादार, गोविंद मुलगे के अलावा और भी कई मराठा समाज के लोग मौजूद रहे। मैं अंगदराव जगताप, बसवा कल्याण। 1972 से मैं कांग्रेस KR के गिरी सिल्क एंड साड़ी, ठाकुर ट्रेडर्स, डीलर्स इन स्टील, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, प्रशांत मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस। 72 से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बहुत से बार मैं खुद असेंबली के लिए टिकट मांगे से हूँ। मराठा समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन बोल के टिकट नहीं मिला। फिर भी अब जो है ने हम बीदर जिले में 2-3 लाख वोटिंग हमारे मराठा समाज के हैं। तो एक प्रतिनिधि पार्लियामेंट के लिए 2024 के इलेक्शन के लिए हमारा मराठा समाज से देना बोल के हम कांग्रेस पार्टी को अपील कर रहे हैं समाज की ओर से। तो यहाँ पे टिकट मांगने वाले बहुत से अभ्यर्थी हैं, उसमें जिनको चाहे उन्होंने दे सकते हैं। जो एलिजिबल है वो दे सकते हैं। और कैंडिडेट जो है ने मराठा डालने के बाद 101% कांग्रेस की बोलो या हमारे इंडिया अलायंस की, यहाँ से हमारे बीदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हो सकती है 100%। ग्वालियर कट पीस सेंटर, लिलियन और कॉटन कट पीस भी यहाँ पर मिलता है। साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर। बल्कि हम समाज की ओर से इंडिया अलायंस को मराठा समाज से देना बोल के हम हमारी कांग्रेस पार्टी को अपील है। चेहरा सीनियर मोस्ट हमारे पीजीआर शिंदे हैं और हमारे नारायण गणेश बोल के एडवोकेट है, एक सीनियर एडवोकेट है, बीदर में फेमस है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है उनका। उनको क्यों नहीं देते? और कौन मांगने वाले रहे तो उसमें से देते क्यों नहीं? कोई भी मराठा समाज से अभी हमारे सामने है। सो ये 2 में जो है एमएलए इलेक्शन के लिए भी मराठा के लिए टिकट मांगा गया था बीदर डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पर कांग्रेस नहीं थी। तो इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार हम कांग्रेस पार्टी से यही उम्मीद रखते हैं कि लास्ट टाइम अगर नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन इस समय एमपी इलेक्शन में जैसे कि जानते हैं कि मराठा समाज एक डिसाइडिंग वोटर्स हैं और मराठा समाज जिस तरफ वोटिंग करेगा वो एमपी इलेक्शन में जीतेगा। इस लिहाज से इस समय मैं कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूँ कि वो मराठा समाज को वोट। अगर से इस बार भी अगर से टिकट नहीं देती है मराठा समाज को, तो आपका क्या रहेगा? नहीं, हम आगे इस बारे में अगर नहीं देती है तो हम इस बारे में बहुत सीरियसली विचार करने वाले हैं और विचार करके हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके साथ चर्चा करके फिर हम आगे डिसाइड करें। जैसे कि लास्ट एमएलए इलेक्शन में यही दिखा गया था कि टिकट ना मिलने पर जो है बसवा कल्याण से जो है बीजेपी को जो है सपोर्ट किया गया, मराठा इस तरह से चल रहा था। तो क्या इस बार भी ऐसा अगर से टिकट नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। हम कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी को पहले से सपोर्ट करते आए, मराठा समाज सपोर्ट करते आए और इससे भी ज़्यादा हद तक सपोर्ट करने की इच्छा हमारी है। और जितने भी हमारे मराठा समाज के लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारा मराठा समाज को फ्यूचर कांग्रेस पार्टी से है या फिर इंडिया अलायंस इनसे है,
तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। सर जिस तरह से बीदर डिस्ट्रिक्ट में अब 4 बीजेपी के एमएलए हैं और उसी तरह से जो है बसव कल्याण एमएलए जो है पद्माकर पाटिल को जो है एमपी का टिकट मांग रहे हैं, तो अगर से उनको टिकट मिलता है तो क्या आप लोग उधर सपोर्ट करें? देखिए, सबको टिकट मांगने का हक है, उनके पार्टी की तरफ से मांग रहे। लोग जब पब्लिक डिसाइड करते हैं ना, हम तो लीडर है, हम एक पार्टी से प्रतिनिधि करते हैं। ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಪದ್ಮಾಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಾರ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಾವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಹಲವಾರು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿದವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯ? ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ उत्तर ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. आप बोल रहे हैं कि मराठा समाज को टिकट होना है, तो अगर से यहाँ से कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता, बीजेपी से अगर से पद्माकर पाटिल को मिलता है तो क्या आप पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, हम तो के बारे में हम बात नहीं करते सर, ये क्योंकि हम इंडिया अलायंस के लोग हैं एक बार, और उधर सिटिंग मिनिस्टर है, 2 टर्म चुन के ऐसा है. अब उनके खिलाफ कुछ तो ये होगा, मांगते होंगे, लेकिन जब हमारा सीट खाली है इधर, हमारा कैंडिडेट गिर गए सो है, माजी मंत्री था, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट थे, ईश्वर साहब को दिए थे, तो ईश्वर साहब को भी और राजशेखर पाटिल और रहीमखान साहब को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक मराठा कैंडिडेट डाले तो यहाँ कांग्रेस की श्योर एंड शॉर्ट सीट है, तो इसके वास्ते हम ये कर रहे हैं. बीजेपी के बारे में हम कुछ नहीं बोलते. अगर दिए तो अब बीजेपी को चोट डाले हमारे लोग हैं, अब है सो लोग तो डालते वोट, इनको डालते, समाज के डालते. हम पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के बारे में नहीं बोलते.